आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, वही 7 किस्म का थोड़ा बहुत प्रीमियम स्पाइक अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा, मिला के अगर कहीं भी दौड़ के आप कैप्चर करेंगे तो हो जाएगा। ओवरऑल चार्ट पे बात करें ना, तो ये एक तरह से सबसे शानदार डेट है एज ए सेलर अगर आप बात कर रहे हो तो। निफ्टी की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक जो हमारा मार्केट का जो पूरा गेजिंग है वो यहाँ से होता है। तो देखेंगे जब मार्केट ओपन हुआ तो फर्स्ट कैंडल ही बनता है ओपन इक्वल्स टू हाई, जिस पिक पे खोला उसके ऊपर ये नहीं गया, देन आता है 139। उसके बाद आप लो देखेंगे कितना हो रहा है, लगभग 25,000, 40-50 के आसपास हो रहा है। मतलब लेस देन 100 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन इसको रखा गया, 100 पॉइंट के रेंज के अंदर में रखा गया। तो इसे समझ सकते हो 20 रुपए 30 रुपए का प्रीमियम का मूव जो होता है ना, इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मूव मिला है, लेकिन ना बहुत शार्प एग्जीक्यूशन का ट्रेड था। सेंसेक्स में है ट्रेड्स, देखिएगा आप, उसके एक्सपायरी था तो प्रीमियम की वोलेटिलिटी में जो शार्प एग्जीक्यूशन के उनके लिए ट्रेड्स थे। लेकिन पीसफुल तरीके से ट्रेड करने वाले के लिए नहीं था, जो आराम से ट्रेड करेगा, आप अपने टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और वो बात आपको यहाँ पे चार्ट से आपको बता देगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे ओवरलैपिंग, ये हमारे बायर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यहाँ पे जो सेकंड लेग का मूव स्टार्ट 2025 में हुआ था, ये तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन जो मॉर्निंग का मूव था ना, ये जो छोटा सा मूव यहाँ पे आया है, इसमें इतना ज्यादा ओवरलैपिंग है ना कि इट्स लाइक अनबियरेबल। आप गुड पोजीशन साइज के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये सब हकीकत है ऑप्शन बाइंग में, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये पीसफुल नहीं है ट्रेडिंग। पीसफुल ट्रेडिंग ये होता है, ऑल्दो जो छोटा सा मूव दिया अब आखिरी में आया। अब देखेंगे आज के रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करेंगे तो कल का जो एंड के टाइम में जो मूव था वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है आज से उसको कंपेयर किया जाए तो ये बात यहाँ पे पता चलेगा कि कल के रिस्पेक्ट, कल का जो चीज था वो अच्छा था आज से, अब पता नहीं कल कैसा होगा, कितना खराब होगा, ये चीज देखना पड़ेगा। और ये फिर से यहाँ पे ये लोग का पंप डंप का कहानी स्टार्ट हुआ। कल देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ से ये जो मूव स्टार्ट हुआ था, बहुत ही शानदार किस्म का मूव था, एकदम बढ़िया सा मूव था। तो कल का तो मूव अल्टीमेट मूव माना जाएगा। यहाँ पे होल्ड किया यहाँ से लेके आप जरा सोचिए इस जगह से उसको उठाया होगा 888 900 के आसपास, और ये 180 के आसपास चला गया, तो 300 पॉइंट ऊपर में जाके फिर इसको डंप करके नीचे ला दिया, फिर इसी जोन में लाके इसको फंसा दिया है। अब फिर किस जगह से बाइंग ट्रिगर करके अपना ऊपर ले जाएंगे, इसको कैसे आप रीड करते हैं, प्ले करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बस हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि एज ए ऑप्शन बायर आपके लिए ये जो मार्केट है, ये कंडीशन यहाँ पे बनता है, ये हेल्दी कंडीशन नहीं है। इसमें आप अगर चीजों को सही तरीके से नहीं संभालेंगे, अब जरा देखिए ध्यान से, आप देखो उस बात समझ में आएगा कि यहाँ से इनको अगर प्राइस ऊपर भी ले जाना था तो कितना डेंजरस है। ऑल्दो ये मेरा टाइम जोन के बारे में, इस जोन में ट्रेड नहीं करता हूँ 10:30 के बाद। यहाँ पे देखोगे कि इस अगर एंट्री कर लिया, आराम से मूव चला भी, जो भी है 48 से गया है कुछ 117 के आसपास, बहुत मूव क्या ही है 60-70 पॉइंट का। लेकिन एक जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं, इसमें यहाँ से चलते गए और इस पर्टिकुलर जगह पे 11:40 क्या लंबा सा कैंडल खींचा, यहाँ पे आगे सबको लपेट के ऊपर चला गया और उसी के फ्यूल पे इसको यहाँ पहुंचा दिया। इस तरह की चीजें तो यहाँ पे मार्केट में चल रही है। अब इस कैंडल का क्या जवाब देंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इसीलिए होता है कि अपना टाइम बाउंड जो होता है ना, जिस जोन में टाइम में ट्रेड करना है, उसी में ट्रेड कीजिए। इधर उधर करेंगे तो आप उसमें फंस सकते हैं, उनके जो ट्रैप में आप आ सकते हैं आसानी से। दूसरा है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब आप निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो उम्मीद था कि यहाँ से निकलेगा तो ऊपर जाएगा, तो अभी फिर से ऊपर से आके फिसल गया और इस जोन के नीचे में आ गया है। टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक बात आप देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ से लगेगा कि देखो प्रीमियम इसका, देखो ये इतना सारा कुछ ग्लोबल में अनसर्टेनिटी एंड ऑल की कहानी चल रही है, लेकिन जरा आप इसको देखिए, आप इंडिया विक्स को देखिए, कलते कलते 10.75 पे आ गया, कहाँ 22 पे था ये लगभग लगभग आपका मई के महीने में। आप फिर इधर बात करेंगे 30 मई के पास इधर 18-18 के आसपास, तो पूरा मिनट हो गया यहाँ पे आ गया। तो एज एन ऑप्शन मैं कम से कम 14-15 के आसपास रहना है, 13-14 रहेगा तब तो प्रीमियम में थोड़ा सा मूव आपको देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पे विक्स पूरा ही डाउन हो चुका है, मतलब किसी तरह का रिस्क फैक्टर ही नहीं कर रहा है, पता नहीं किसी बात का टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रीमियम बहुत वेल एडजस्टेड प्रीमियम है अभी के टाइम में। तो बहुत ज्यादा जो मूव आता है ना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ दिस विक्स ये नीचे की तरफ डाउन हो चुका है। इट्स गुड कि आराम से बेचते रहिए, नीचे की तरफ प्रीमियम है वो गलता रहेगा। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, थोड़ा देख लिया जाए इसको, तो ये देखे थे 3 वीक के बाद आपका ये नीचे से आया था, पिछले दिन रिकवर हुआ था, आज फिर इसी जगह पे है। तो अब अभी जो कंडीशन है इस वीक के बेसिस पे अगर देखेंगे, फिलहाल का जो सिचुएशन बन रहा है उस बेसिस पे ये इन डिसीजन का हो गया। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 185 हो जा रहा है, 100 पॉइंट ऊपर में हो जा रहा है, और ये आपका 998 से कितना हो जा रहा है, 83 आ जा रहा है। तो वही है, दोनों साइड लगभग लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मोरलेस इसको हाई टाइम फ्रेम के लिए इन डिसीजन का कंडीशन आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो डिसाइसिव मूव के लिए भी कोई भी डायरेक्शन है क्लियर नहीं हुआ, और बड़े आराम से आके इसी जोन पे रुक रहा है, 25,997 के जोन में है, जहां पे आके बार बार इस जगह पे पॉज ले रहा है, इस जगह पे चला जा रहा है। 25,997 का जो जोन है, इसे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे अगर आ जाते हैं, देखिए तो छोटा हो गया यहाँ पे, हाँ
जहां पे ये गया है और ये इधर से आया है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो क्लोजिंग है अभी फिलहाल का जिस जगह पे चल रहा है, ये यहाँ पे 25,997 का ये जोन दिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे कल का आपका ओपनिंग था, जहां से ऊपर में ये चलना स्टार्ट किया था डिप देने के बाद। तो ये 997 है, तो अभी भी आप देखेंगे तो 25,000 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ही अब देखो ना, नीचे भी तोड़ना है तो 25,000 का जोन तो एक बार में तोड़ेगा नहीं, वहां पे उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इतनी आसानी से 25,000 का जोन है वो टूटता हुआ नजर आने वाला नहीं है। तो जब 25,000 का जोन इतना आसानी से नहीं टूटने वाला है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा डायरेक्शनल क्लियरिटी के लिए। छोटे मोटे ट्रेड्स करते हैं तो कीजिए, बी क्विक इन प्रॉफिट बुकिंग, जो करेंट मार्केट सिनेरियो है। अभी अब देखेंगे तो पहले 30 मिनट होता था, इसमें 20 मिनट का हम लोग प्लान करते थे, अभी तो टोटल का ड्यूरेशन ही 20 मिनट भी नहीं होने देता, कभी कभी उससे पहले ही खा जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो मार्केट का डायनेमिक चेंज करता है, आपको अपना जो एंट्री एग्जिट और जो सारा कहानी है वो भी काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से अपना काम है वो चलाना है। तो कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, सारी बातें हम वही प्लान करेंगे, लेकिन टाइम से कभी मिस नहीं करेंगे। 20 मिनट तो मैक्सिमम हो चुके हैं किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड में अगर रहने की बात करते हैं तो ये हमारा निफ्टी के लिए। कल के लिए से हम लोग क्या सोच के रखेंगे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको जंप करा करके चार्ट जूम की, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कल के लिए फिर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे प्रीवियस डे यहाँ पे सिनारियो बना था उसी तरीके से यहाँ पे इस जगह पे रोका गया है। और इसमें दो कैंडल यहाँ पे बहुत कमाल का कहानी बता रहा है, ये लगभग 11:45 का, कितने बजे के टाइम का है, 11:50 का दिया हुआ है। और दूसरा 235 का है, और ये इसी जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन करके ऊपर में हो गया, तो मे भी ये अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर फिल किए होंगे और एक क्लीन मूव तैयारी अगर अनफोल्ड होगा तो। कुछ भी ऐसा प्रेजुडिस मार्केट नहीं रखना अपने दिमाग के अंदर में, ताकि आपका डिसीजन बायस्ड हो जाए। ओपन रखना अपने दिमाग को, न्यूट्रल तरीके से सोचना है मार्केट में। और यहां से अगर जब ये चलता है, ये पूरा का पूरा भीड़ खाली करेगा, तो आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये 331 के आसपास में। लेकिन इसके लिए डिसाइसिव तरीके से जो राइटर्स है वो उसको ट्रैप करना है स्टार्ट कर दे। पुट राइटर भी काफी अग्रेसिव है, कॉल राइटर भी अग्रेसिव है, तो जो जिधर वीक पड़ेगा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ठीक ठाक है। दूसरा आप देखेंगे कि बैंक की अगर बात करेंगे, तो ये जो कल सपोर्ट कर रहा था ना, यही आज नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हुआ आगे पूरा टाइम नीचे चला है। आप वहीं पे निफ्टी को देखेंगे तो ये बाउंस लेके ऊपर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी कैसा, और एक छोटा बाउंस लिया और सीधे सीधे चलते चला गया, तो ये रुका नहीं है। तो कल जो सपोर्ट करने का काम कर रहा था ना, आज ही ड्रैग करने का काम किया, ये नीचे ला दिया। लेकिन इसमें वही है कि अगर आपका इस पर्टिकुलर जोन तक जाके अगर कहीं भी पॉज लेता है, जो थोड़ा सा ऊपर 721 है, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, तो ओपनिंग में खींच देगा यहाँ पे, और ये बाउंस लेता है, तब जाके आपके निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद ये रखना है कि आराम करना है जब तक इसके ऊपर में दिया हुआ 25,000 के ऊपर में हमें अपसाइड के लिए बायस रहना है, जो भी बाउंस मिलेगा उस पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। और 131 को डिसाइसिव तरीके से क्लोज करके यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम में बिताता है, तो फिर 221 की तरफ मूव कर सकता है, और वहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकता है। अब चलते हैं जरा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या प्रीमियम का डांस हुआ, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कल के लिए जो हमारा निफ्टी है, बिकॉज कल निफ्टी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कल एक्सपायरी -1 हो जाएगा, DT1 हो जाता है, 1 डे बिफोर एक्सपायरी। तो उसमें किस तरह का सीन यहाँ पे बन रहा है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे भी फिलहाल नजर आ रहा है। तो निफ्टी में पहले जो कहानी देखेंगे, यहाँ पे प्रीमियम का क्या सीन चल रहा है, तो ये आपको दिखेगा कि दोनों साइड में डीके हुआ, ठीक ठाक हुआ है। और अब तो इसका जो एट द मनी की बात करेंगे, 160 हो, मतलब 50 भी ले लेते हैं, थोड़ा सा अंदर में चले गए, 82 + 54 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये लगभग लगभग आपका हो जा रहा है 8 5 13, मतलब 140 रुपए रख लो, 137 रुपए के आसपास उतना ही का जोरे का कीमत बचा हुआ है। तो सोचिए कहाँ से ये हम लोग चल रहे हैं, लगभग 250 समथिंग के आसपास था, 200 कुछ था, वहां से घटते घटते यहाँ तक ये पहुंच चुका है। तो ठीक ठाक जो बेचा होगा 250 के आसपास सही चल रहा था। फ्राइडे के आसपास अगर बात करेंगे तो 25,000 का हम लोगों ने काउंट किया था, तो वो 50 और समथिंग यहाँ पे आपका फ्राइडे को देखने को मिल रहा था इस जोड़े का कीमत। तो ध्यान से बात समझिएगा कि ओवरऑल यहाँ पे जो कहानी चला, इस चीज का क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगा, जरा देखिए ना। हम चलते हैं यहाँ पे 25,000 पे बात कर लेते हैं। 25,000 का ऑप्शन दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे आया था इसी पर्टिकुलर जगह से, और यहाँ से फिर से बाउंस किया था। ये लेवल्स पहले से बने होते हैं, और जब दोबारा टूटते हुए तो 11-20 में, लेकिन अपने टाइम जोन के बाहर था, तो यहाँ से चला गया। लेकिन अब जरा देखिए इसमें क्या ट्रेडिंग करेगा आदमी, और अच्छा हुआ कि हमने ट्रेड इसमें नहीं किया था। इस पर्टिकुलर जगह पे आता तो अपन इधर प्लान करते जाने के लिए, और इसमें यहाँ पहुंचने के बाद अपना स्टॉप लॉस इसी जगह होता है। तो बताओ यहाँ से जाके 129 सीधे नीचे खींच के 115 पे काट के तब 159 जाता, 150 जाता। एंट्री तो ठीक ठाक था, 30-40 रुपए का ट्रेड था, तो लेकिन एंट्री किए रहते तो भी स्टॉप लॉस खा के चला जाता, अपन इसी के नीचे रहता है। तो इस तरह का तो नाटक यहाँ पे चलना शुरू हो गया, फिर से आगे इसी जगह पे रुक गया। तो हो सकता है कि कल यहाँ पे अपसाइड में एक देखने को मूव मिल जाए। पुट की अगर बात करेंगे तो अब देखिए 25,100 का पुट है, आपको दिखाते हैं। सुबह में खुला तो क्या हुआ,
खुलने के साथ पहला कैंडल बना था, इतना बड़ा सा बना, और उसके बाद जो देखिए जिगजैग बना है, ये यहाँ से लेकर 10-5 तक दिमाग खराब कर दिया, कुछ हुआ नहीं। यहाँ से भी चलना स्टार्ट किया 10-25 से, तो एक छोटा सा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला 67 से 103 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। 25-200 के ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक मूव देखेंगे तो बनता हुआ नजर आया, जो 10:20 पे स्टार्ट हुई 119 से लेकर 165 के आसपास तक। सो अगेन आई रिपीट, दिस इज नॉट माई ट्रेडिंग टाइप। ऐसे केस में हम अवॉइड करते हैं जब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो खास करके निफ्टी में जो चीजें दिख रही थी। दूसरा एक और बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, कि जरा देखिए यहाँ पे हम चलते हैं कि 25,000 का कॉल पुट का जो चार्ट है ना, इसी को समझाते हैं आपको, ठीक है। चलो इस पे तो मेरा प्लॉट किया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, 25-100 पे आ जाता है, ठीक है। चलिए 25-100 पे यहाँ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाते हैं, देखिए जरा, ये है आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये कौन है, आप है। ये शुरू हुआ था 23 जून के आसपास, यहाँ तक ऊपर में गया था 750, ये 345 से शुरू हुआ था, और वहां से डिप मारते आ गया। किधर आपको अपॉर्चुनिटी देखिएगा, इस जगह पे छोटा सा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। दूसरा पुट की बात करते हैं आप, तो पुट पिछले दिन यहाँ पे ये चला था 85 से गया था कुछ 221 पे, फिर यहाँ से क्या टूट के नीचे आया। आज ये देखेंगे तो नीचे में 47 के आसपास आया था और 103 के आसपास गया था, तो आज एक छोटा सा मूव दिया। लेकिन ओवरऑल टोटल देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन ही तो हुआ है। ये आपको मास्टर करना पड़ेगा कि लोअर पॉइंट पे किस तरीके से हम ऑप्शन को परचेज करते हैं। अब आप कल के लिए सिनारियो देखोगे तो आप यहाँ पे एक बात समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे देखो कितना, सोचो कि ये कितना का 25-100 का पुट का बात कर रहे हैं, इस जगह पे कितना भयंकर किस्म का आपका वॉल्यूम है, कितना इसमें बाइंग किया गया है, 307 मिलियन का वॉल्यूम दिया हुआ। और वहीं पे इधर कॉल साइड में आ जाएंगे तो कितना आ जा रहा है, 297, दोनों बराबर बराबर में आ रहा है वॉल्यूम, ऐसा कुछ नहीं कि एक साइड बहुत ज्यादा बायस्ड है। बट नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम किस तरीके से इवेट होता है एक्सपायरी से एक दिन पहले, 300 मिलियन के आसपास में आपका दोनों का वॉल्यूम हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो इस लेवल का ट्रांजेक्शन हुआ है। बाकी दो चार स्ट्राइक और देख लेते हैं, इसमें देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम 114 दिया हुआ है। आप अंदर में जाएंगे 25,000 का, तो इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। तो इसे ओटीएम में आ गए, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो 25-200 के आसपास में, ये 204 दिया हुआ। 25-100 ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे 297 दे रहा है। 25 मतलब ये अभी है ना एट द मनी के आसपास है बंद हुआ, और ये कितना हो जाए 307 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो बाकी सब कम ही हो रहा है, 212 हो रहा है। तो ये 25-100 वाले पे भयंकर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पुट का प्रीमियम ही देखोगे तो कितना ही यहाँ से टूट के ऊपर में गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत शानदार किस्म का है। तो मेन तो मजा उसका बना है जो यहाँ से सेल करके आराम से इसको खा गया। थोड़ा बहुत जो ऊपर की तरफ बाउंस आता है, हमें उस पर मास्टर करना था। जब तक बॉटम को हम लोग नहीं अच्छे से मास्टर करेंगे तो हमारे लिए वहां पे कहानी में दिक्कत है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कल के लिए हम क्या देख सकते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो चीजें हमें दिख रही है ऑप्शन पे, तो ये आप देखोगे ना, तो बाकी तो चीजें मास्टर करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन का प्राइस है ना, इस पर्टिकुलर जगह के आसपास में कहीं ना कहीं इसको स्टेबल करने की कोशिश की गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी गेन किया है। तो कल शायद हो सकता है कि यहाँ से एक हमें यहाँ पे अपसाइड में बाउंस ऐसा देखने को मिले, तो अपना कुछ काम है वो बन जाएगा। पुट के बाद अगर आ जाते हैं कॉल पे पहुंचते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये प्रीमियम तो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो फिलहाल इसमें कहीं भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं लगा है, किसी तरह का ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो देखेंगे कल कहाँ ब्रेक लगता है, उसके बाद इसमें हम लोग प्लान करेंगे आगे का। बाकी फिलहाल के लिए यही चल रहा है, इसका कीमत इस पे इसको देखने की कोशिश करेंगे, कुछ मिल गया तो अच्छा है। दूसरा आपको कहानी बताते हैं कि सेंसेक्स का भाई साहब देखेंगे, इसमें मिला है जंप, मिला है दोनों साइड मिला है। जैसे मान लेते हैं एक स्ट्राइक दिखाते हैं आपको इन द मनी का, यहाँ चले जाते हैं कुछ, ये हाई लगाया 337 पे, तो इसमें जो बाउंस आए थे ठीक ठाक यहाँ पे आए थे, 100 पे आ जाते हैं। बिकॉज इसमें जो डेल्टा बढ़ता है तो बहुत ज्यादा, 114 से 267 के आसपास में ये गया था, तो यहाँ पे ठीक ठाक बाउंस था, लेकिन वही था ऑड टाइम में गया था। मॉर्निंग वाले में अगर हम बात कर लें 213 पे अभी ये बंद हुआ है, लेकिन मॉर्निंग में देखेंगे तो कितना था, 116 था, और उसके बाद यहाँ पे जम दिया तो 300 के आसपास दिया। अब देखेंगे कितना प्यारे से इस पर्टिकुलर जगह पे ही आगे बार बार सपोर्ट लिया, और फिर जाके 10:25 पे शुरू हुआ, तो एक मूव यहाँ पे देखने को मिला। फिर टुवर्ड्स द एंड, ये तो ट्रेड बहुत इजी था 95 से 244 पे। तो जो लोग इस चीज को मास्टर कर चुके हैं हमारे साथ, उनके लिए ट्रेड करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है। 121 पे ठीक ठाक था, 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे तुरंत में ही आपका कैपिटल है वो डबल करके ये दे दिया था। टाइम भी काउंट करोगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक 204 के आसपास में ये कैंडल पे खत्म होता है, और छठा कैंडल में तो पूरा कहानी खत्म हो गया। तो इस तरीके से प्रीमियम को रीड करना समझ जाते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पे एक दो स्विंग ठीक था जिसमें मूव देखने को मिला प्रीमियम में, शिफ्ट में, लेकिन निफ्टी में उतना कुछ खास प्रीमियम में शिफ्ट देखने को नहीं मिला था। छोटे छोटे पॉइंट्स के मूव वहां पे कैप्चर हो रहे थे। तो एक वो समझना पड़ेगा कि मार्केट डायनेमिक्स अभी का यही कह रहा है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा, ठीक है।
और बाकी कल जिस तरीके से DT1 में आपका जो अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होगा उसके हिसाब से उसे आप प्ले करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ चीजें इससे आपको इंसाइट मिलता है तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जानकर अच्छा लगता है।